भारत की भक्ति परंपरा में कुछ नाम ऐसे हैं जो सिर्फ कथा नहीं, इतिहास की जीवित सच्चाई है। उनमें से एक नाम है मीराबाई। मीराबाई का जन्म 15वीं शताब्दी में राजस्थान के मेड़ता, वर्तमान नागौर जिले में हुआ था। उनके पिता रतन सिंह राठौड़ मेड़ता के सामंत थे। मीराबाई का बचपन सामान्य नहीं था। कहा जाता है कि जब वे छोटी थीं, तब एक संत उनके घर आए। उनके हाथ में श्री कृष्ण की छोटी मूर्ति थी। बालिका मीरा ने जिद की, ये मुझे दे दो। संत ने हंसते हुए कहा, ये तुम्हारे पति हैं। बाल मन ने इसे खेल नहीं, सत्य मान लिया। यहीं से मीरा के जीवन में एक ही नाम बस गया, श्री कृष्ण। ये कोई कल्पना नहीं, बल्कि मीरा के पदों में स्वयं व्यक्त भाव है। मीरा का विवाह हुआ मेवाड़ के राजकुमार भोजराज से। वे महाराणा सांगा के पुत्र थे। मीरा ने पत्नी के कर्तव्य निभाए, लेकिन उनका मन महल, आभूषण या राजसी सुख में नहीं रमा। वे मंदिर जाती थीं, साधुओं के साथ सत्संग करती थीं, कृष्ण के भजन गाती थीं। ये सब राजमहल को स्वीकार नहीं था। राजपूत समाज में उस समय स्त्रियों का साधुओं में उठना बैठना, नृत्य गान करना, भक्ति में मग्न रहना अपमान माना जाता था। मीराबाई पर आरोप लगे, मर्यादा तोड़ने के, कुल की नाक कटाने के। पर मीरा का उत्तर एक ही था, मैं किसी की पत्नी नहीं, मैं तो गिरधर गोपाल की दासी हूँ। इतिहासकारों के अनुसार मीरा की भक्ति से परेशान होकर उन्हें विष दिया गया। मीरा ने उसे प्रसाद समझकर स्वीकार किया। उन्होंने लिखा भी है, विष को अमृत कर डारियो, गिरधर की लीन ही टेक। ये घटना मीरा के स्वयं के पदों और भक्ति साहित्य में दर्ज है और ये दर्शाती है कि मीरा ने इसे ईश्वर की परीक्षा माना। कुछ वर्षों बाद भोजराज का निधन हो गया। मीरा विधवा हो गई। राजपूत परंपरा के अनुसार उन्हें सती होने का दबाव भी पड़ा। पर मीरा ने साफ कहा, जिसका पति कृष्ण है वो किसी चिता में कैसे बैठे। उन्होंने महल त्याग दिया। इसके बाद मीरा वृंदावन गईं, द्वारका गईं, साधुओं के साथ रहीं। उन्होंने कोई संप्रदाय नहीं बनाया, सिर्फ भक्ति को जिया। उनके पद आज भी राजस्थान, गुजरात, उत्तर भारत में गाए जाते हैं। द्वारका में समाधि। इतिहास के अनुसार मीरा का अंतिम समय द्वारका में बीता। कहा जाता है कि वे कृष्ण मंदिर में भजन करते हुए लीन हो गईं। ये घटना भक्तों की आस्था में समाधि रूप में मानी जाती है। इतिहास इसे देह त्याग के रूप में स्वीकार करता है। मीराबाई का सच्चा संदेश। मीराबाई हमें ये नहीं सिखाती कि घर छोड़ दो, समाज से भागो। वे सिखाती हैं कि सत्य भक्ति वही है जो डर, लालच और दबाव से ऊपर हो। आज के समय में आज भी मीरा इतिहास में स्त्री स्वतंत्रता की मिसाल है, भक्ति आंदोलन की सशक्त आवाज है और ये प्रमाण है कि ईश्वर तक पहुंचने के लिए किसी पद या शक्ति की जरूरत नहीं। मीरा ने कुछ भी मांगा नहीं, न राज्य न सम्मान। उन्होंने सिर्फ कहा, म्हारो मन गिरधर में अटका। और शायद यही कारण है कि आज भी मीरा जीवित हैं, भजनों में, इतिहास में और भक्ति में। सब्सक्राइब, शेयर करें। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।